स्टूडेंट्स हम इलस्ट्रेशन 1 से 4 कर चुके हैं। आइए एंट्री मारते हैं चैप्टर के सेगमेंट 2 में। बुक्स बंद रखें, बोर्ड पे आ जाएं। बुक्स बंद रखें, बोर्ड पे आ जाएं। हम इलस्ट्रेशन 1 से 4 कर चुके हैं, कुछ नया कंसेप्ट देख रहे हैं। चैप्टर के शुरू में बोला था कि 2 तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं। जरा देखना सेकंड पार्ट का नाम क्या बोला था आपने। बाय कन्वर्जन लिखा था क्या चैप्टर के शुरू में? अपनी कॉपी में आपने 2 मेथड लिखे थे, कॉपी खोलो प्लीज। बाय कन्वर्जन मेथड, जिसे फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। एक नए पेज पे ऊपर ही ऊपर हम बाद में लिखेंगे, पर सुनो, 1 मिनट सुनो। मुझे पता है आपके लिंक टूट रहे हैं। लिंक अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सुन लेते हैं 1 मिनट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें प्रॉफिट निकालना होता था। प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने कहा ओपनिंग कैपिटल, उसमें आप एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, ड्राइंग्स लेस कर दो, आईओसी ऐड कर दो, आईओडी लेस कर दो, और आपके पास नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, नेट लॉस लेस कर दो, क्लोजिंग कैपिटल आएगी। इसमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ रखो, इक्वेशन से सब कुछ निकल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आएगी? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से आएगी? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। और क्लोजिंग वाले में क्या करने हैं? एडजस्टमेंट भी करने हैं। यही तो बेसिक बताया, अभी तक नहीं आया? हाँ, ये बताया था। ये बातें खत्म हो गई, मैंने पैक करके टांड पे रख दी। हाइट पे रख दी है ना। चलिए इधर भी बैठ सकते हैं अगर बैठना चाहे तो। नहीं, चलिए करें शुरू। फ्रेश क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज सुने। बाय कन्वर्जन मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड। इसके अंदर आपको सबसे पहले एक डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट सीखना होगा। डोंट डिस्कस डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट। डेटर 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 जीरो से पढ़ाऊंगा, मुझे मतलब नहीं आपने 11th-12th पढ़ी या नहीं पढ़ी। पहली बार डेटर होता कौन है? कस्टमर। कौन होता है डेटर? कस्टमर, ग्राहक हमारा। और वो वाला कस्टमर जो दुकान से माल उधार में लेके जाता है, नगद वाला नहीं। ये माए पैसे दिए, माल लिया, आप मेरे डेटर नहीं है। आप आई, माल लिया, बोले पैसे बाद में दूंगी, आप मेरी डेटर बन चुकी है। मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, आई विल कलेक्ट मनी आफ्टर सम टाइम, जब देंगे मैं ले लूंगा, ठीक है, आप मेरे डेटर हैं। इन डेटर का हिसाब किताब मेंटेन रखना पड़ेगा। नहीं रखना पड़ेगा? कल को कहेंगे भाई साहब मेरा हिसाब बताओ, कितने पैसे देने हैं, तो हिसाब बताना पड़ेगा। कितने का माल लेके गए थे, कितने का लौटा के गए, कितना पास क्या, कितने पैसे रखे, कितने रखे। तो एक डेटर का क्या क्या हिसाब हो सकता है, हम बोर्ड पे बनाने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करें। नहीं, नहीं। मैंने एक डेटर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। चले लंबाई बना दो, ज्यादा नहीं, 6-7 लाइन के आसपास आएगा। पर्टिकुलर अमाउंट चल रहा है इसके अंदर, मैं लिख भी देता हूं। अमाउंट के नीचे इंडियन रुपीज साइन आएगा। स्टूडेंट्स गाइडलाइन, यहां पर आप अपनी कॉपी की 2 लाइन कंज्यूम करेंगे, यानी ये फॉर्मेट चौड़ा होना चाहिए। यहां पर्टिकुलर्स और यहां भी पर्टिकुलर्स टू बैलेंस बीडी, और थोड़ा नीचे जाके, ज्यादा नीचे जाना प्लीज, बाय बैलेंस सीडी। बीडी साल के शुरू में कितने रुपए मैं इनसे मांगता था, सीडी साल के एंड में कितने रुपए में मांगता था। साल के शुरू में मैं 8,000 रुपए मांगता था, साल के एंड में मैं इनसे 20,000 रुपए मांगता हूं। सही है? डेटर्स जब जब बढ़ेंगे तब तब इधर प्लस होंगे और इधर माइनस होंगे। एक डेटर से मैं पैसे कब ज्यादा मांग सकता हूं? जब भी मेरी दुकान से माल खरीदेंगे, और किस में मैं क्या करूंगा, इनको क्रेडिट में माल बेचूंगा। क्रेडिट सेल, आए मेरी दुकान से माल ले गए, आए मेरी दुकान से माल ले गए। जब जब भी मेरी दुकान से माल लेके जाएंगे, मेरे को इनको पैसे, मेरा इनका बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। हेलो, हाँ कैसे कर रहे थे?
जब जब मेरी दुकान से क्रेडिट में माल ये खरीदेंगे, इनका बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। आए मेरी दुकान से 2000 का माल दे दो, 3000 का दे दो, 5000 का दे दो, बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, मैं इनसे पैसे और मांगता चला जाऊंगा। कम कब हो सकता है, दिमाग लगाओ, इनका बैलेंस कब कम होगा, कब मैं इनसे कम मांगूंगा, आप बताएं, मैं लिखता जाऊंगा, बोलिए। जब ये पैसे वापस कर देंगे। तो बाय बैंक ब्रैकेट में लिख देता हूं, इनसे मेरे को क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूं ताकि आराम से दिखेगा। कलेक्शन होगा, ये मेरे को पे करके चले जाएंगे ना, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है कि इनका बैलेंस कम हो जाए, ये मेरे को माल रिटर्न कर दें। मेरी दुकान से 2000 का लेके गए थे, 500 का लौटा दिया, भाई साहब पसंद नहीं आया, तो बाय सेल्स रिटर्न। और क्या कंडीशन हो सकती है कम हो जाएगा, बताओ। मैं इनको डिस्काउंट अलाउ कर दूं कि कोई बात नहीं, 2000 का माल लेके गए थे, अब तो 1900 दे देना, तो अब 100 रुपए से इनका बैलेंस कम हो जाएगा। और कोई तरीका, बैड डेब्ट, ये कहते हैं मैं तो नहीं दे रही पैसे, है ना, ये तो कहते हैं मैं नहीं दे रही पैसे, तो अपने आप इनका बैलेंस कम हो जाएगा। बैड डेब्ट से भी कम हो सकता है। और कोई तरीका प्लीज, और कोई तरीका। एक तरीका है, हाँ, बस, अब बाकी कुछ खास नहीं। अगर ये मेरे को कोई बिल्स रिसीवेबल दे जाएं, तो बिल्स रिसीवेबल समझते हो, चेक करके चेक दे जाएं, तो हाँ, चेक दे गए तो भी इनका बैलेंस कम हो जाएगा। अब कुछ दिन बाद इन्होंने मेरे को बिल्स रिसीवेबल दिया एक 5000 का, ये पैसे पकड़ो, मैंने इनका बैलेंस कम कर दिया। थोड़े दिन बाद ये चेक बाउंस हो गया, तो वापस इनका बैलेंस बढ़ जाएगा, तो टू बी आर डिसऑनर, फिर बढ़ जाएगा। और बी आर डिसऑनर जब होता है तो साथ में कुछ चार्जेस भी लगेंगे, नोटिंग चार्जेस वगैरह। इन्होंने मेरे को 5000 का चेक दिया था, बिल डिसऑनर हो गया, मेरे 300 रुपए का झटपटका लग गया, अब वो 300 रुपए इन्हीं से तो कवर करूंगा, है ना। तो टू नोटिंग चार्जेस, या और भी कोई खर्चे लग जाएं तो भी। सुनना, मैंने इनको वार्निंग दी कि मेरे को पैसे 15 तारीख तक दे देना, अदरवाइज मैं पेनल्टी लगाऊंगा, चार्जेस लगाऊंगा। इन्होंने पेमेंट नहीं किया, मैंने पेनल्टी लगा दी इनके ऊपर 500 रुपए की, इनका बैलेंस और बढ़, मैं डिस्काउंट दे सकता हूं तो मैं पेनल्टी भी तो लगा सकता हूं। जल्दी पैसे देने पे डिस्काउंट मिल जाएगा, लेट दोगे तो पेनल्टी और इंटरेस्ट लग जाएंगे। पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट, ये बेसिक है इस फॉर्मेट, है ना। ये याद हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या? रिपीट कर दूं एक बार। साल के शुरू में जो बैलेंस में पैसे मांगता था वो 8000 है, साल के एंड में मांगता तो 20000 है। ये इमेजिनरी फिगर्स है, मैंने मन से लिखा है, कुछ भी लिख सकता हूँ। एक डेटर का बैलेंस कब बढ़ता है, जब वो मैं उनको माल उधार में बेच दूं। अगर वो पैसा दे दें या माल लौटा दें या मैं उनको डिस्काउंट दे दूं या बेड डेप्ट हो जाए या बी आर आ जाए, तो उनका बैलेंस कम होता चला जाएगा। लेकिन ये बी आर डिसऑनर हो जाए तो नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ वापस इनका बैलेंस बढ़ जाएगा। ये समझ में आता है क्या? ये डेटर अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डेटर अकाउंट बनाया है ऐसे ही एक और अकाउंट बनाएंगे बच्चों अपन, क्रेडिटर्स अकाउंट। वाइब्रेशन मोड हो तो लगा लो फोन में, है आजकल बिना वाइब्रेशन। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स बोले तो सप्लायर। डेटर क्या लिख देना, कस्टमर। डेटर क्या लिख देना, कस्टमर। ये क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, वी हैव टू पे हिम, वी हैव टू पे हिम। इसकी दुकान से माल उठा लाए, पैसा चुकाना पड़ेगा। इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में बढ़ते हैं और डेबिट में ये कम होते हैं, रिवर्स है। साल के शुरू का बैलेंस इधर दिखता है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और एंड का बैलेंस इधर दिखता है टू बैलेंस सीडी के नाम से। जब जब हम इसकी दुकान से माल उधार में
खरीदेंगे बाय क्रेडिट परचेजेस। ठीक है। कब कब एक क्रेडिटर का बैलेंस कम हो सकता है, हम उसको कैश में पेमेंट कर दें, हम उसे कैश या बैंक से पेमेंट कर दें, हम परचेज रिटर्न कर दें, हम डिस्काउंट रिसीव्ड कर लें, बैलेंस कम हो जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स कर रहा हूं, है ना। डिस्काउंट के बाद यहां क्या लिखा है, बैड डेब्ट का मीनिंग क्या होता है, हमारा कोई कस्टमर हमारे पैसे खा के भाग गया, डूब गया, क्या सप्लायर में इसका बैड डेब्ट का कुछ बन सकता है ना। इसकी रिवर्स टर्म पूरी अकाउंट्स में कोई है ही नहीं, इसकी रिवर्स टर्म कोई है ही नहीं। हम ये कहते हैं हमारे पैसे कोई खा सकता है, हम किसी के पैसे खाते ही नहीं है किसी के, ऐसा कोई टर्म ही नहीं बनी, कुछ नहीं है ना। नहीं है, अब डिस्काउंट अगले ने थोड़ी दिया, वो तो आप मान रहे हो तो, है ना, वो तो आ जाएगा, आ गया डिस्काउंट रिसीव, है ना। यानी बैड डेब्ट का रिवर्स कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो, उसका बैलेंस कब बढ़ सकता है, उसने मेरे को बीआर दे दिया तो भी कम हो जाए, बीपी दे दिया, हम उसको बीपी दे आए, ये बिल्स पेबल पकड़, है ना, ठीक है। कल को ये बीपी डिसऑनर हो गया तो हम फिर उसको चुकाने के लिए लायबल बन जाएंगे, तो बाय बीपी बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, और साथ में मेरे को इसको देने पड़ेंगे नोटिंग चार्जेस, या फिर पेनल्टी और इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। ये मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट है। पीआर परचेज रिटर्न, नोटिंग चार्जेस एनसी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एक छोटा सा फॉर्मेट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल असेट है, डेबिट बैलेंस चलेगा, इधर बढ़ेगा और इधर कम होगा। जरा सुनना, आप मेरी दुकान के कस्टमर हैं, आप मेरे से पैसे देने की जगह मुझे बिल दे गए, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर बोले तो डेटर, तो बीआर अकाउंट में जाएगा टू डेटर जब मेरे पास बिल रिसीव होगा, तो बिल रिसीव्ड हुआ है तो डेटर ने दिया है, बिल बढ़ जाएंगे। इस बिल का पेमेंट आ जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल चला जाएगा मेरे से, तो बाय कैश या बैंक, जब पैसा आएगा तो कैश या बैंक, ब्रैकेट में लिख दो कलेक्शन, जब कलेक्शन होता है तो हम डिस्काउंट भी देना पड़ता है, तो बाय डिस्काउंट। सर इस प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा, बहुत समझाता हूं, इधर आओ सुनो। आपने मुझे बिल दिया, वेरी सिंपल, आपकी टोटल फीस है 10,000 रुपये, आपने मुझे 6,000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आप मेरे को 4,000 का एक चेक ले आए, ठीक है, तो मैंने एंट्री करी टू डेटर, चेक आ गया 4,000 का। अब ये 4,000 का चेक आपने दिया है मेरे को 1 जनवरी का, और आज 1 जनवरी वही 10-15 दिन बाद है मान लो, है ना, मुझे पैसे आज ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस बिल को उठा करके बैंक वालों को दे दूंगा, और आज ही, और बैंक वालों से कहूँगा आज पैसे दे दो, बैंक वाले कहेंगे आज कैसे दें, 1 तारीख को मिलेंगे पैसे, तो मैंने कहा आज दे दो, थोड़ा कम दे दो, तो बोले 4,000 की जगह 3800 देंगे, मैंने कहा ठीक है, 3800 कलेक्शन, डिस्काउंट का नुकसान लग गया कितना, 200 रुपया लग सकता है, और 1 तारीख का इंतजार करता हूँ तो डिस्काउंट नहीं आएगा, पूरे कितने आएंगे, 4,000 ही आ जाएंगे अपने पास, कहाँ दिक्कत है।
ठीक है, बाकी और आइटम आएंगे तो देख लेंगे, अभी नहीं। बिल्स पेएबल अकाउंट, बीपी अकाउंट, इन अकाउंट को रटना नहीं है, समझना है। बाय बैलेंस बीडी, हाँ हो सकता है, इतना नहीं पढ़ाना अभी, काम का नहीं है। पीपी एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट में बढ़ेगा, वही सप्लायर की तरह। जब जब मेरा, मैं सामने वाले को, क्रेडिटर को अपना बिल दे करके आऊंगा, बिल गिवन, बिल एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब, एक्सेप्ट मतलब लेना नहीं होता, मैंने उस पर साइन कर दिए। एक चेक पे साइन करके किसी को देना बोलता है बिल को एक्सेप्ट करना, साइन कर देना, है ना। मैंने दे दिया उसको, दे दिया तो मेरे क्रेडिटर और बढ़ गए साहब, बिल बढ़ गए मेरे को चुकाने के। जब उसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक, मेरे पास से पैसा चला जाएगा, है ना, या टू डिस्काउंट हो जाएगा तो बिल का अमाउंट कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मुझे कम चुकाना पड़ेगा। सर कम समझ में आ रहा है? ये वो बिल हैं जिनका पेमेंट ड्यू है। मैं मान लीजिए साल के शुरू में 8,000 के बिल का पेमेंट अभी देना है, एक बिल और किसी को दे दिया, चेक साइन करके दे दिया 10,000 का, तो अब कितने चुकाने से मार्केट में 18,000। 18,000 में से मैंने सामने वाले मेरे को 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, अब कितने चुकाने हैं 17,000। 17,000 में से मैंने 7,000, सॉरी 17,000 में से मैंने 5,000 चुका दिए, तो अब कितने चुकाने हैं 12,000 फ्यूचर में चुका दूंगा, क्या दिक्कत है? आ रहा है समझ में? हाँ, कॉमन सेंस की बात है, छोटी छोटी सी। चलने दो, सुनो, मैंने अभी 4 अकाउंट के फॉर्म बताया, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, इनकी जरूरत पड़ेगी। आइए कुछ और सीखते हैं। हमने बचपन में कभी पढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में क्या जोड़ते हैं? परचेजेस ऐड कर दें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दें, याद आया, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें। क्यों 12th वाले टीचर जी पे धब्बा लगा रहे हो? खूब रटाया उन्होंने आपको, ये रटाया क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर, अब याद आएगा जिनको याद नहीं आ रहा, सीओजीएस, यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आया क्या याद? पढ़ाया स्कूल में खूब? कोई सा स्कूल हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया सबने। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा भी है, सबने पढ़ा भैया, नहीं तो यहाँ नहीं आते। हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या आता है? सीओ जीएस। रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा 12th में, है ना? ठीक है, ओपनिंग सुनो, सीओजीएस में अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी सेल्स। हमें इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। सीओजीएस में अगर जीपी ऐड कर दें तो सेल्स आ जाएगा। आइए साहब, उम्मीद करता हूँ आप सबको फाइनल अकाउंट का चैप्टर कभी पढ़ा हुआ होगा, आता होगा थोड़ा बहुत, है ना? अगर नहीं भी उम्मीद कर तो मैं सिखा दूंगा वापस। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 बुक्स प्लीज। नहीं नहीं नहीं, 5 पे नहीं जाना, रुक जाओ।
बोर्ड पे नहीं, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, रुक जाओ थोड़ा सा। हम छोटे छोटे से टॉपिक लिख रहे हैं। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, सीओजीएस, सेल्स। अब पढ़ेंगे इफ ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नॉट गिवन। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, पीएनएल में आते हैं? बताओ। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में या पीएनएल में? भूल गए? ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, जीपी, इधर सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। याद है क्या? अरे यार, 11th क्लास का बिल्कुल बेसिक था। चलिए, मेमोरेंडम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है? इफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नॉट गिवन हो। सभी लोग बोर्ड पे, जिन्हें नहीं याद उनके अब याद आ जाएगा प्लीज। पर्टिकुलर अमाउंट टू ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, इसलिए कहां से आएगा? बैलेंस फिगर से। टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये भी किससे आएगा? बैलेंस फिगर। सर एक क्वेश्चन में दो बैलेंस फिगर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकते बच्चों, दोनों में से कोई एक बैलेंस फिगर से आएगा और एक गिवन होगा। टू जीपी आज तक बैलेंसिंग फिगर से आता था, आज बैलेंसिंग फिगर से नहीं आएगा, गिवन होगा। जानते हो ट्रेडिंग अकाउंट? है ना? आना चाहिए था, अगर पता नहीं हो तो भी पता होना चाहिए था साहब। आइए सीखते हैं जीपी की कहानी। ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार सभी लोग लिखना बंद करें, समझना शुरू। अगर कहीं लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 20%, इसका मतलब 20% किसका? सेल्स का। कुछ नहीं पता होता तो किसका मानते हैं? सेल्स का। जितनी भी सेल्स उसका 20/100 करके 20% निकाल लेंगे आराम से, है ना? तो बाय डिफॉल्ट किसका मानते हैं इसको? ऑन सेल्स माना जाता है। परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 20 तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ऐसे, है ना? एक बात, लेकिन इशू पता है कब आता है? जब जीपी दिया हुआ है 20% ऑन सेल्स और सेल्स ना देकर हमको दी हुई है सीओ जीएस। आई रिपीट, जीपी दिया आपको 20% ऑन सेल्स और आपको दे दी सीओ जीएस। सीओ जीएस आपको दे दी मान लीजिए 1 लाख रुपए, और कह रहे हैं जीपी निकालो। सभी लोग बोर्ड पे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, 100 मान के करने वाला। आइए वो तरीका दिखाते हैं जो 100 मान के करने वाला तरीका है। जीपी जिस पर है उसे 100 मान लो, है ना? इफ सेल्स क्या हो जाए 100, तो जीपी कितना होगा 20, तो कॉस्ट कितनी होगी 80 या 120? कॉस्ट हमेशा कम होती है, सेल्स हमेशा ज्यादा होती है, तो 80 पे ले आऊं। कॉस्ट 80 आ गई और कॉस्ट कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख 80 के बराबर हो गया। इफ
कॉस्ट 100 है तो जीपी कितना है बच्चों? सॉरी मिस्टेक कर दी। इफ कॉस्ट 80 है, इफ कॉस्ट 80 है तो जीपी कितना है? 20। इफ कॉस्ट 1 लाख हो तो जीपी कितना होगा? 20/80 इंटू 1 लाख। 25,000 आ रहा है क्या? नहीं आया समझ में? अरे यूनिटरी मेथड ये नहीं आता है क्या? वापस रिपीट करता हूं। ये 80 इस 1 लाख के बराबर है क्योंकि दोनों कॉस्ट है। मैंने कहा जब 80 है तो जीपी 20 है, जब 80 है तो जीपी 20, जब 1 लाख है तो जीपी कितना होगा? 25,000। तो इससे हमारा जीपी आ गया और सेल्स आ सकती है। अच्छा आपको शायद कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, यहां जीपी की जगह सेल्स लिखूंगा, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इफ कॉस्ट 80 है तो सेल्स कितनी है बच्चों? 100। इफ कॉस्ट 1 लाख होगी तो सेल्स 100/80 इंटू 1 लाख, 1,25,000। वो तो वैसे आ गई और ऊपर भी तो आ रही है 1,25। 25 का जीपी आ रहा है, सेल्स कॉस्ट जोड़ दोगे 1 लाख तो अपने आप सेल्स 1,25 हो जाएगी। तो आपको इस पे दिमाग रखो, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका ये, एक दूसरा तरीका बताएं इसका। सभी लोग बोर्ड पे, सभी लोग बोर्ड पे प्लीज। पहले बताओ 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 25% को फ्रैक्शन में, 20% को फ्रैक्शन में, 10% को फ्रैक्शन में, 1/10, 33.33% को फ्रैक्शन में, पता नहीं बताते, 16.67% को फ्रैक्शन में। जो पता थे ठीक है ना, पता चल गए बाकी के। अब सुन लो, सुनो सुनो सुनो। जो प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट पर भी हो सकता है और सेल्स पे भी हो सकता है। अगर कोई प्रॉफिट कॉस्ट पे 1/2 तो वही सेल्स पे 1/3 होगा। कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे 1/, कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल्स पे 1/, यहाँ पे 1/5 है तो यहाँ 1/, यहाँ 1/6 है तो यहाँ 1/7, यहाँ 1/10 है तो यहाँ 1/, कुछ भी ले लो, कुछ भी नीचे यहाँ जो लोगे उससे 1 बढ़। कॉस्ट कम होती है और सेल्स हमेशा ज्यादा होती है। बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। यहां पे बोला जीपी 20% ऑन सेल्स, 20% को क्या लिख सकते हो? 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट। ये समझ में आया क्या? 1/5 अगर सेल्स का है तो कॉस्ट का कितना होगा? 1/4, कॉस्ट का 1/4 निकाल दो, 1 लाख का 1/4 25,000 आंसर आ गया ना? आगे क्या? ये ट्रिक तभी काम करती है अगर 1/, में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आगे एग्जाम में आपके पास 32% तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये ट्रिक इन्हीं में काम करती है जब ये वाले फ्रैक्शन बनते हैं तो, बट एग्जाम में इसके बाहर नहीं आता, ये भी आता है। वापस सिखाता हूँ, इधर आओ, वापस सिखाऊंगा, वापस सिखाएंगे, 1 मिनट। अगर क्वेश्चन दे रखा है आपको जीपी बराबर है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे जीपी बराबर 33.33% ऑफ सेल्स और कॉस्ट दी हुई है आपको 20,000, कॉस्ट दे दी 20,000 रुपए। अब बताओ जीपी क्या है? जीपी 1/3 ऑन सेल्स है क्या? कॉस्ट पे कितना होगा? 1/2 ऑन कॉस्ट। हाँ कॉस्ट पे कम हो जाता है ना। तो कॉस्ट कितनी है? 20,000, 1/2 ऑन 20,000,
10,000 रुपये हमारा जीपी हो गया। इसी को और मॉडिफाई करता हूं, हमको क्वेश्चन ने जीपी बोला 33.33% ऑफ कॉस्ट और सेल्स दे रखी है मेरे को 40,000 रुपये। सेल्स रखिए 40,000, तो सॉल्यूशन में जीपी 1/3 ऑन कॉस्ट हो गया, यही है ना। मुझे सेल्स पर चाहिए तो 1/2 या 1/4? 1/4 ऑन सेल्स, सही है क्या? 1/4 40,000 का, 10,000 का जीपी आ गया। ये समझ में आ रहा है क्या? यस नो? है ना। अलग अलग तरीकों से जितना, जब वो फ्रैक्शन, भैया सिंपल सी बात है, क्या समझा रहा हूं, अगर जीपी है कॉस्ट पे और दी हुई है क्या, या जीपी है सेल्स पे और दी हुई है क्या, कॉस्ट, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सेल्स से कॉस्ट पर जाने के लिए नीचे से एक कम करते हैं, जबकि कॉस्ट से सेल्स पे जाने के नीचे एक बढ़ाते हैं, और आसानी से आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? एक लास्ट नोट्स और पढ़ाना है, उसके बाद क्वेश्चन में चले जाएंगे। लास्ट नोट, फिक्स्ड असेट अकाउंट। फिक्स्ड असेट के नाम बताओ। 4 फिक्स्ड असेट होती है जनरली, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स और इन्वेस्टमेंट। रिपीट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट का अगर कोई अकाउंट बनाना है तो फिक्स्ड असेट हमारी असेट है, असेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस मतलब इधर प्लस और इधर माइनस, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। जब जब असेट खरीदेंगे तो लिखेंगे टू बैंक परचेजेस, जब जब असेट बेचेंगे तो लिखेंगे बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। जब जब प्रॉफिट, सेल करते ही प्रॉफिट हुआ तो 2 P&L प्रॉफिट, लॉस हुआ तो बाय P&L चूना, चूना चूना, लॉस लग गया, चूना लग गया, बाय P&L डेप्रिसिएशन चार्ज। फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये एक फिक्स एसेट अकाउंट का फॉर्मेट है। आपको आज के नोट्स अच्छे से घोट के पीने साहब, आज सारे अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे। आप अगर आपको वीडियोस नहीं मिलते हैं, सिंपल सा दिमाग ना लगाएं, इस नंबर पे कॉल करें, है ना। कॉल करने का टाइम सपोर्ट सिस्टम रिसेप्शन से 5:30-6 बजे तक मिलता है, उससे पहले पहले कर लें, या फिर क्लास से जाते वक्त ले लें। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टाफ है इसीलिए आपका सपोर्ट करने के लिए। जो कन्फ्यूजन है फ़ोन करो, आपको सपोर्ट देंगे, 100% देंगे, है ना। सब कुछ है, केवल आपके और बीच में कम्युनिकेशन गैप है ना। वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या सुन रहे हो, वो मैचिंग नहीं हो रहा, वो बता देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। डेली आते हैं सब। नोट्स सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। प्रैक्टिस सेगमेंट कल करेंगे, आज क्लासेस लेट है बहुत ज़्यादा, है ना, तो हम यहीं रोक रहे हैं। कल इलस्ट्रेशन 5 पे जाऊंगा, पर मुझे ये घर पे जाके क्लास रिवाइज किया अच्छे से, नहीं तो कल कंफ्यूजन बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही।